नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। पूरे विश्व में 14 फरवरी का दिन यूं तो वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन भारत के इतिहास के पन्नों में यह दिन हमेशा के लिए एक दुखद और अविस्मरणीय दिवस के रूप में दर्ज हो गया। इस घटना ने हर किसी की आंखों को गमगीन कर दिया था। यह दिन याद दिलाता है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई एक दुखद घटना की, जब आतंकवादियों ने 3 साल पहले देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। दरअसल राज्य के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के क्षत विक्षत शरीर जमीन पर बिखर गए थे। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी। जैश-ए-मोहम्मद ने रची हमले की साजिश। सीआरपीएफ के काफिले पर थी नजर। सीआरपीएफ काफिले से आतंकियों ने भिड़ा दी थी 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान हुए थे शहीद। कई जवान गंभीर रूप से हुए थे घायल। पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। 13,500 पन्नों की चार्जशीट में बनाए गए 19 आरोपी। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर सबसे पहला आरोपी। आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे 40 जवान। मसूद अजहर के भाई ने रैली में दी थी धमकी। महज 12 दिनों के अंदर पाक से लिया बदला। तारीख 14 फरवरी 2019। समय दोपहर 3 बजे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था। पूरे काफिले में 78 गाड़ियां थीं, जिनमें सीआरपीएफ के 2,547 जवान थे। इनमें से ज्यादातर वो जवान थे जो छुट्टी से लौटे थे। काफिला जब पुलवामा में था, उसी वक्त जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी उससे भिड़ा दी। विस्फोट की चपेट में आई 2 बसों में से एक के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर में 30 साल से जारी आतंकवाद के दौर में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। पुलवामा अटैक सीआरपीएफ पर पिछले 9 साल में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इससे पहले अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था। डार को आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग अब्दुल राशिद गाजी ने दी थी, जो पीओके के कैंप में इंस्ट्रक्टर रह चुका था। पुलवामा
पुलवामा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इस संगठन का सरगना मसूद अजहर था। हमले से 10 दिन पहले 5 फरवरी को कराची में जैश की एक रैली हुई, जिसमें मसूद अजहर के छोटे भाई मौलाना अब्दुल रऊफ असगर ने भारत को दहलाने की धमकी दी थी। एनआईए चार्जशीट में बताया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसीज के साथ मिलकर साजिश रची और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। हालांकि इस हमले को अंजाम देने वाले आदिल, कारी यासिर, सज्जाद भट्ट, उमर फारूक, मुदस्सिर अहमद खान सभी मारे जा चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। एनआईए ने अगस्त 2020 को पुलवामा हमले को लेकर 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 19 आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे। इनमें से 6 की मौत हो चुकी है। ये 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशंस में मारे गए। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसीज के साथ मिलकर साजिश रची और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। चार्जशीट में जिन 13 जीवित आरोपियों के नाम हैं, उनमें सबसे ऊपर जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर, उसके 2 भाई रऊफ असगर मसूद और मौलाना अम्मार अली थे। सबूत जुटाने में अमेरिकन एजेंसी FBI ने भी मदद की। चार्जशीट में बताया गया कि पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले 4 आरोपियों ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसीज के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। इन 4 में मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों के अलावा मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू भी शामिल था। पाकिस्तान से कश्मीर घाटी में तकरीबन 20 किलो विस्फोटक भेजा गया। आईईडी को घाटी में अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ असेंबल करके और ज्यादा घातक बनाया गया। चार्जशीट में मसूद अजहर को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया गया। मसूद अजहर चार्जशीट में पहला आरोपी जिसने पाकिस्तान और उसकी एजेंसी की मदद से कश्मीर के पुलवामा में इतनी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया। मसूद अजहर के 2 भाइयों रऊफ असगर और अम्मार अलवी ने कश्मीर स्थित आतंकियों का माइंड वॉश कर सुसाइड बम बनने के लिए तैयार किया। चाचा के नाम से जाना जाने वाला अम्मार अलवी पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर भारतीय वायुसेना के हमले के दौरान बच निकला था। हालांकि इस हमले ने जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़ दी थी। ये कबूलनामा खुद मौलाना अम्मार अलवी ने किया था। एनआईए ने पुलवामा हमले में अम्मार अलवी का बड़ा हाथ होना स्वीकार किया है। ये पाकिस्तान में जैश के हेडक्वार्टर में बैठकर आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। कश्मीर के बड़गाम के रहने वाले इकबाल राठेर ने पाक स्थित जैश कमांडर्स के निर्देश पर जम्मू कठुआ सांबा बॉर्डर से तकरीबन 22 आतंकियों की घुसपैठ कराई। इकबाल राठेर ने एनआईए के सामने ये कबूला कि अंधेरी रात का फायदा उठाकर उसने आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। हमले के बाद आतंकियों की सफाई के लिए जम्मू कश्मीर में जवानों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। सीआरपीएफ का दावा है कि इस अभियान में पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में 375 आतंकियों से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। पुलवामा हमले के बाद देश भर में गुस्से का उबाल था। हर तरफ एक ही शोर था, अपने शहीदों के बलिदान का बदला लेना जरूरी है। देश में एक तरफ गुस्सा था तो दूसरी ओर देशवासी गमगीन भी थे। देश के अलग अलग राज्यों में वीर सपूतों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन ठीक 12 दिन बाद भारत ने इस आतंकी हमले का बदला ले लिया। पुलवामा हमले का बदला लेकर आतंक के सौदागरों को भारत ने यह दिखा दिया कि हिंदुस्तान हर नापाक हरकत का बदला अपने बुलंद हौसलों से लेना जानता है। 14 फरवरी यानी जिस दिन आतंकी हमला हुआ उसके एक दिन बाद
15 तारीख को CCS की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑप्शंस दिए गए। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था, लेकिन इस बार तय हुआ कि किसी दूसरे तरीके से हमला किया जाएगा और फिर हुई एयर स्ट्राइक। और आखिरकार लंबे मंथन के बाद एयर स्ट्राइक को फाइनल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से NSA अजीत डोभाल को इस प्लान की जिम्मेदारी दी गई। अजीत डोभाल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इसी दौरान तय हुआ कि बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। सरकारी दावों के मुताबिक मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर तकरीबन 1000 किलो के बम गिराए, जिसमें लगभग 300 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को भारत की इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी थी। ये नया हिंदुस्तान है, आतंकियों को घुसकर मारेगा भी और सामने ऐसे लोगों को बेनकाब भी करेगा। 26-27 फरवरी 2019 की ये वो रात थी जब दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर देश की सेना ने फौलादी प्रहार किया। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही प्लान तय हुआ कि मिराज 2000 के साथ AWACS को भी तैनात किया जाएगा। इन्हें ग्वालियर में तैनात किया गया, साथ ही आगरा बेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिए गए। PM नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और BS धनोआ लगातार हर अपडेट की जानकारी ले रहे थे। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने LOC से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैश के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया। वायुसेना ने बालाकोट में बम गिराए थे। इस बमबारी में 350 आतंकी मारे गए थे। सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश ने एयर स्ट्राइक देखी थी। 48 साल में ये पहला मौका था जब वायुसेना ने सरहद लांघी थी। इससे पहले 1971 की जंग के दौरान वायुसेना ने सीमा पार की थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात भी बने थे। अगले दिन सीमा पर दोनों देशों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि दबाव के बाद 58 घंटे में पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भारत ने एयर स्ट्राइक से मुंहतोड़ जवाब देकर बदला लिया। इस आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान और जैश को बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में चुकानी पड़ी। भारतीय सेना के जाबाजों ने बालाकोट में आतंकवादी शिविर पर हमले कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया और दिखा दिया कि हिंदुस्तान की जाबाज और फौलादी सेना के सामने दुश्मन की सेना का टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।